हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा और रघु दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं। रघु दो गुलाब के फूल निकाल के लाता है तो एक अंतरा को देता है। अंतरा वो गुलाब का फूल देखने लगती है। रघु कहता है कि वो मिस कॉल मैं ये इसलिए लाया था कि, लेकिन इतने में अंतरा कहती है कि देखो वो पीछे दो आदमी खड़े हैं, वो हमको ही देख रहे हैं इधर। तो फिर रघु उनको हाय बोलता है और फिर वो लोग हाथ से बोल देते हैं। फिर रघु कहता है वो क्या है ना, ये लोग मुझे जानते हैं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मुझे पहचानने लगते हैं और वो लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं क्या है ना, मैं रोज से बहुत अच्छा लग रहा हूँ इसलिए। तो फिर रघु कहता है कि वो तू भी अच्छी लग रही है। तो अंतरा कहते हैं कि क्या, वो लोग हमें देख रहे हैं, हम कह रहे थे ये। तो रघु कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है वो हमें देख रहे हैं, लेकिन तू भी अच्छी लग रही है। तो अंतरा कहती है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो फिर वो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो आजी कहती देखो ना, ये दोनों लोग साथ में खड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मचमच कहता है हाँ, ये दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो भी तो इन्हें देखना है। मैं अभी जाके इनको बताता हूँ। और आजी कहती है अरे नहीं मचमच, तू रुक यहाँ पर और तू ये बता, तू मुझे यही खिलाता रहेगा कि वो भात भी लेके आएगा। तो फिर मचमच कहता है कि आजी तू कितना खाएगी। तो फिर आजी कहती है क्या, तू लेके भी कितना आया और मुझे खाने के लिए मत रोका कर। तो फिर आजी कहती है चल हम लोग वहीं पर खाते हैं। इधर रघु और अंतरा दोनों लोग खड़े होते हैं। रघु कहता है ये मैं गुलाब इसलिए लाया था कि अब दोनों लोग वहाँ पर एक एक दे देंगे। तो अंतरा कहती है कि तुम कितने कंजूस हो। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग बातें करते हैं। अंतरा कहती है बताना कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वो बताता है कि जैसे कि बिरयानी। इतने में जाकर के अंतरा पिलर के पास खड़ी हो जाती है। तो रघु कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे बिरयानी कहा। तो अंतरा कहती है कि नहीं वो क्या है ना। तो रघु कहता है कि फिर तू यहाँ पर पिलर से क्यों चिपक गई आकर, ये तुझे पिलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अंतरा कहती है कि वो ऐसा करो तुम आजी को बुला दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि वो डोरी। तो रघु कहता है कहाँ डोरी की डेकोरेशन, कहाँ पे है सजावट, डोरी की तो मुझे नहीं दिख रही। तो अंतरा कहती है कि वो मेरी डोरी वो खुल गई है। तो रघु एकदम से चुप हो जाता है। तो वंतरा कहती है कि मेरी डोरी खुल गई है। रघु मुंह घुमा लेता है। फिर वो कहती है तुम आजी को बुला दो। तो रघु कहता है कि आजी आजी को तो मैं बुला दूंगा। और फिर वो देखता है तो कहता है कि यहाँ पर आजी तो है नहीं। फिर तो रघु कहता है कि ऐसा कर तू उधर चल के देख लेते हैं। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हट सकती, यहाँ से आगे गई ना तो सब लोग मुझे देखेंगे। और फिर रघु कहता है तो ऐसा करते हैं कि तू थोड़ा सा आगे बढ़। तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और फिर उसको लेकर के दूसरी साइड में जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। रघु और अंतरा, फिर अंतरा वहीं पर पिलर से खड़ी हो जाती है। तो रघु कहता है देख अंतरा, तू या तो तू घूम जा, मैं सही करता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो रघु कहता है तू पूरी रात यहीं पिलर से चिपक के खड़ी रहेगी, फिर कब तक खड़ी रहेगी, या ये पिलर उखाड़ के मैं तेरे पीछे पीछे लेके चलूँ। तो फिर अंतरा कहती है कि फिर वो कहता है कि तू ऐसा कर, तू घूम, मैं तेरी डोरी सही करता हूँ, मैं तुझे नहीं देखूंगा। वो कहता है कि वो देखो सामने शीशा है, मैं शीशे में देखूंगा, तेरे चेहरे से मेरी नज़र नहीं हटेगी और मैं डोरी बांध दूंगा। वो कहती है कि ठीक है। वो कहता है मुझ पर भरोसा तो है ना। तो वो कहती है हाँ। और फिर रघु उसकी पीठ की डोरी पकड़ता है। तो अंतरा को जैसे ही उसका टच होता है तो एकदम से वो फील करने लगती है। तो फिर रघु और अंतरा दोनों लोग शीशे में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अंतरा की वो डोरी पीठ पर से पकड़ता है और उसका हल्का सा हाथ टच हो जाता है। अंतरा उसके टच को फील करती है। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग शीशे में एक दूसरे को देखते रहते हैं और रघु उसकी हल्के हल्के करके डोरी बांधता है। और फिर अंतरा उसको देख रही होती है, उसकी नज़र हट जाती है सामने से। और फिर रघु कहता है कि वो तूने आमिर खान देखा। तो वो कहती है कि आमिर खान। तो एकदम से फिर रघु जब आमिर खान का नाम लेता है तो अंतरा फिर इधर उधर देखने लगती है। तो फिर रघु जब इधर उधर देखता है तो अंतरा कैटरीना का नाम लेती है। तो फिर रघु कहता है कि तूने क्या मुझे शाना समझ रखा है। तो फिर रघु और अंतरा एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो रघु शीशे में देखते देखते उसकी डोरी बांधता है और अंतरा अपनी नज़र झुका लेती है। फिर रघु कहता है कि देख,
तू सामने देख, तू अपनी नज़र इधर उधर मत हटा, और जो तेरा जो ध्यान है ना वो अपनी पीठ पर से हटा, डोरी पर से। और फिर इतने में उसकी डोरी बन जाती है। और फिर अंतरा जब घूमती है उसकी तरफ देखती है तो रघु से कहती है कि थैंक यू। तो फिर वो रघु कहता है अच्छा तो तू ये बता, आज तूने एक बार को भी ये नहीं बताया मुझे कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं तुमको क्या बताती, तुम रोज ही कहते हो कि तुम अच्छे लग रहे हो, जब तुम खुद कहते हो तो फिर मैं क्या बताती। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मैं खुद बताता हूँ, तो इसका मतलब ये बता ना मैं सच बोलता हूँ कि झूठ, मेरा कहा क्या सही है कि गलत। तो फिर इतने में वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। तो अंतरा उसको बता देती है कि कबाब। वो दोनों लोग रघु से कहते हैं कि आप लोग लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों, तो अंतरा कहती लड़की वालों की तरफ से। इतने में रघु कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर अंतरा वहीं खड़ी रहती है, उसे कुछ आवाज़ आती है, वो जाकर विंडो पे सुनती है तो वहाँ पे दुल्हन और दुल्हन की बहन और उसके पापा बात कर रहे होते हैं। तो दुल्हन की बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों लोग रो रहे होते हैं। तो बड़ी बहन की शादी जो हो रही होती है तो छोटी बहन कहती है कि मुझे लगा था कि सैयद का मेरे लिए रिश्ता आया है, लेकिन आप वो दीदी के लिए था, मैं सैयद से प्यार करती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं खबरदार, जो तूने आज ये बात कह दी आगे से मत कहना, और मैं तेरे लिए मैं अपनी नाक नहीं कटाऊंगा समाज में हमारी कितनी तू तू होगी जब ये बात पता चलेगी, जो तेरे अतीत में हुआ तू भूल जा। और आज नरगिस और सैयद की शादी हो रही है, सना तू बिल्कुल चुप रहे, और इन सब बातों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, भूल जाओ सब कुछ को। और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं होनी चाहिए, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। फिर इसके पापा कह के ये जाते हैं और सना और नरगिस दोनों लोग रोने लगते हैं। और फिर ये बात सारी अंतरा सुन लेती है। इधर रघु अंतरा को ढूंढ रहा होता है तो रुखसाना आ जाती है। रुखसाना कहती है कि क्या बात है, क्या किसे ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है वो मेरे साथ वो मिस कॉल थी ना, वो बताता अंतरा। तो फिर वो कहती है अच्छा भाग गई ना तुझे छोड़ कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और देख फिर तू आ गया ना मेरे पास। तो वो कहता है अरे ना ढूंढवा, वो ऐसी नहीं है, और फिर मुझे काम है ना उससे। इतने में पीछे से अंतरा आ जाती है। वो कहती है कि रघु मेरी बात सुनो, और तुम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है। तो रघु कहता है तू ऐसा करना, तू मेरे को थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दे ना, मुझे समझ में नहीं आता तू क्या बोल रही है। मेरा दोस्त मचमच एक लड़का है और तू मेरी दोस्त कह रही है। तो वो बताती है मैं मचमच की नहीं बात कर रही, मैं तेरी दोस्त नरगिस की बात कर रही हूँ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम उसकी मदद करो। वो ये शादी नहीं करना चाहती, इस शादी से 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम प्लीज़ उसकी मदद करो। तो रघु कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है, उसके घर वाले हैं ना वो देख लेंगे। तो वो जाने लगता है। तो फिर उसको अंतरा रोकती है कि रघु मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं समझो मेरी बात को, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो किसी और से प्यार करती है, और तुम उसके पति से जिससे शादी होने वाली है उससे, और उससे बात करो जाकर, तुम ये सब सही करो जल्दी से प्लीज़ रघु, तुम ये ज़िंदगी बर्बाद होने से रोको, वरना 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और नरगिस की ज़िंदगी बचा लो। तो फिर अंतरा कहती है तो रघु उसकी बात को काटता है। वो ये कहता है उसके परिवार वाले हैं ना, हम क्यों इसके झंझट में पड़े, वो लोग देख लेंगे ना। बार बार अंतरा कहती है कि उस प्लीज़ उसकी मदद करो, तुम तो सबकी मदद करते हो, तुम अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे। तो रघु बार बार मना करता है कि नहीं इन सब बातों में मत पड़ो, छोड़ दो, वो लोग अपना मैटर खुद देख लेंगे। तो फिर वो बार बार कहती है तो रघु उसका ज़बरदस्ती पिलर के किनारे खड़ा करके कहता है कि मैंने कहा ना बस करो, वो लोग अपना मैटर खुद देख लेंगे। तो अंतरा वहाँ पर रोने लगती है। वो ये कहती है कि रघु मेरी सोच तुम्हारे बारे में ऐसी नहीं थी, मैंने सोचा था कि तुम भगवान के भेजे वो बंदे हो जो हम सबकी मदद करता है, जो सबके लिए खड़ा रहता है, और भगवान खुद नहीं आता, वो अपनी जगह जरूर किसी ना किसी को भेजता है। मैंने यही सोचा था तुम भी हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाले की मर्जी से आए हो हमारी मदद करने के लिए। तुमने बिना कहे मेरी मदद की, मेरी माँ की मदद की, शान की मदद की, हमारे पूरे परिवार की मदद की, और अब तुम जब तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उसकी मदद भी नहीं करोगे। तो रघु कहता है नहीं मुझे नहीं करना। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं गलत सोचती थी तुम्हारे बारे में, मैंने सोचा था कि तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम नहीं। और तुमने मेरी मदद क्यों की। तो वो कहता है तुम्हारी बात अलग है। वो कहती क्यों, मेरी बात क्या अलग है, बताओ मुझे। वो फिर कुछ नहीं बताता, मुंह घुमा लेता है। फिर अंतरा रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने गलत सोचा तुम्हारे बारे में, तुम किसी की मदद नहीं करना चाह रहे हो, बताओ। मैं सोच रही थी कि तुम सबकी मदद करते हो, तुम अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे, 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, और मैं ये बोझ सारी ज़िंदगी लेके कैसे जीऊँगी। और तुम अगर आज उसकी मदद कर देते तो सब ठीक हो जाता। और रुखसाना
रुखसाना तो उसके पति को जानती है, उसके जिससे शादी होने वाली दूल्हे को भी जानती है, वो भी थोड़ी मदद करेगी तो सब ठीक हो जाएगा प्लीज़। लेकिन रघु फिर भी नहीं सुनता है। तो अंतरा कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं उसकी मदद कर रहे हो। तो बार बार रघु मना करता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है। और अंतरा कहती है कि उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम समझने की कोशिश करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये बोझ मैं सारी ज़िंदगी लेकर कैसे जीऊँगी, और कि मैंने उसकी मदद नहीं की। और वो ये रो रो कर रघु से कहती है और वहाँ से फिर वो चली जा रही होती है। रघु उसको पीछे मुड़ के देखता है और अंतरा वहाँ से चली जाती है। रघु उसको देखता रहता है कि वो जा रही